हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी सेट ए एंड बी देयर डिफरेंस a माइनस बी इज डिफाइंड एज ओके a माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, मतलब कि अगर x कोई एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3, वो x जो है वो a में बिलोंग करेगा। ठीक है, x का एलिमेंट होगा a माइनस बी में, बट x का जो वैल्यू होगा b में वो a माइनस बी का वैल्यू नहीं होगा। ओके, thus x belongs to a minus b, that implies x belongs to a and x is not belongs to b। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, if a equal to x such that x belongs to n and x is a factor of 6 and b equal to x belongs to n and x is a factor of 8, then find a minus b and b minus a। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो वी हैव a का वैल्यू बोला है फैक्टर होना चाहिए 6 का, तो 1 2 4 3 6, एंड b में बोल रहा है फैक्टर होगा वो 8 का, तो 1 2 4 8। ठीक है, ये फैक्टर है 8 का। उसके बाद हम लोग करेंगे a, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू a का वैल्यू माइनस b का वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखिए 1 और 1, यहाँ जो हम लोग का कंडीशन था कि a माइनस b, ठीक है, यहाँ x बिलोंग करता था, तो क्या था कि x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x बिलोंग करना चाहिए में और x इज नॉट बिलोंग्स टू b होना चाहिए था। ठीक है, देखिए a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है 1, बट इसमें भी बिलोंग कर रहा है x का वैल्यू, ठीक है, b में देखिए तो a, इसलिए 1 1 नहीं होगा। ठीक है, 2 अगर देखते हैं तो 2 x मानते हैं 2 को, तो x तो a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है 2, यहाँ भी 2 है तो ये b में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 नहीं होगा। देन 3 a में बिलोंग कर रहा है, b में नहीं कर रहा है, ये सही है, तो 3। 6 देखते हैं तो 6 जो है a में बिलोंग कर रहा है, b में नहीं कर रहा है, तो 6। ठीक है, तो a माइनस बी का वैल्यू 3 एंड 6। फिर है b माइनस a, तो b माइनस a सिमिलर करेंगे हम लोग कि 1 जो है ये b का एलिमेंट है, b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, फिर a में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये तो गलत है। फिर 2 देखते हैं तो 2 a में बिलोंग करता है, b में भी कर रहा है, b गलत है। 4 b में बिलोंग कर रहा है, a में नहीं कर रहा है, इसलिए 4 एंड 8। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो लेट u बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट a इज अ सबसेट ऑफ u, then the complement of a denoted by a complement or u minus a and is defined as a complement equal to x belongs to u such that x not belongs to a। Clearly x belongs to a complement if and only if x is not belongs to a। okay? तो समझते हैं यूनिवर्सल सेट एक है, ठीक है, u है, और इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है a। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है u और एक क्या है, इस सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a है उसको डिनोट करते हैं इससे, एक तो a कॉम्प्लीमेंट से या फिर u माइनस a से डिनोट करेंगे। ओके, और a यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू देखिए x बिलोंग्स टू u, अगर x का वैल्यू u में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो x का वैल्यू इस a में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, क्लियरली x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, अगर x का वैल्यू a कॉम्प्लीमेंट में है तो x का वैल्यू a में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, इफ u दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट एंड a जो कि सबसेट है, ठीक है, a क्या है, u, हम लोग देखें u इज द सबसेट ऑफ a, तो दे दिया है u, ठीक है, और a दिया हुआ, फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखते वी हैव a कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला हो गया u माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे u का वैल्यू और a का वैल्यू, ठीक है, यहाँ से फिर से a माइनस b मतलब डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है,
डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोलता है कि अगर a माइनस बी है, ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा a में बिलोंग करेगा, बट x का वैल्यू बिलोंग नहीं करेगा b में। तो u माइनस a है, तो x का वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगा a में, सॉरी u में बिलोंग करेगा, बट x का जो वैल्यू है वो इज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, तो देखते हैं 1 a में बिलोंग नहीं करते इसलिए 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है, नहीं होगा, 3 4 भी बिलोंग करता है, 5 7 8 भी बिलोंग कर रहा है, तो जो बच गया वो, ठीक है। देन यहाँ पे है a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, तो u, ठीक है, u माइनस a कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला क्यों, क्योंकि देखिए a कॉम्प्लीमेंट था तो u माइनस a केवल था, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो a कॉम्प्लीमेंट, तो u है, वैल्यू लिखे, a कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग निकाले हैं वो वैल्यू, ठीक है। सिमिलर करेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा a के इक्वल मिलेगा। ओके, मतलब डिफरेंस ऑफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट n बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, n क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है। इफ a दिया हुआ है x दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए ऑड, ठीक है, फाइंड a कॉम्प्लीमेंट। देखिए a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट ऑड, ठीक है, इक्वल टू x दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इवन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a जो है, a का वैल्यू दिया हुआ है और वो x जो है वो ऑड है, a ऑड है, मतलब क्या है 1 3 5, ठीक है, ये a है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा x इज इवन, ठीक है, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन। क्यों, क्योंकि अपोजिट होता है। ओके, नेक्स्ट है b, ठीक है, b का वैल्यू देखिए x दैट x बिलोंग्स टू n, x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, देन 5 b कॉम्प्लीमेंट, तो x दैट x बिलोंग्स टू n, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5 और x इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, तो b कॉम्प्लीमेंट अगर ये डिवाइड करता है तो b कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, 3 और 5 को डिवाइड नहीं करेगा। ओके, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक कॉम्प्लीमेंट है तो अगर मान लो कोई वैल्यू है x जो बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट में, तो x जो है वो नहीं बिलोंग करेगा a। ओके, नेक्स्ट है सम रिजल्ट ऑन कॉम्प्लीमेंटेशंस। ओके, रिजल्ट है, देखिए इफ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर a जो है कोई सेट है जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, देन प्रूफ करना है कि u कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, तो u कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x, कोई वैल्यू लिए x जो बिलोंग करता है u में, ठीक है, अगर u में बिलोंग करता है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जो है u कॉम्प्लीमेंट में क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, u का कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। हम लोग को पता है कि u का कॉम्प्लीमेंट है तो जो वैल्यू है, ठीक है, वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है तो यहाँ पे a है, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे u है, जैसे यहाँ पे a था, a का कॉम्प्लीमेंट था, तो हम लोग लिखते थे क्या कि x का वैल्यू बिलोंग अगर करता है a कॉम्प्लीमेंट में तो x का वैल्यू जो है बिलोंग नहीं करेगा में। सिमिलरली x में अगर u में बिलोंग करता है तो u का कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा, मतलब इसका डिफरेंस अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को 5 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 5 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u है, ठीक है, तो देखते हैं 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि एक एलिमेंट है अगर u में बिलोंग करता है तो सो दैट x इज नॉट बिलोंग्स टू 5, ठीक है, 5 में बिलोंग तो नहीं करेगा, ठीक है, जैसे a का कॉम्प्लीमेंट था तो क्या था, u माइनस a होता था फॉर्मूला, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट है तो u
-5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u है, ठीक है, x बिलोंग्स टू u एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू इज नॉट, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू 5 है। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि u, ये 5 का मतलब क्या होता है, इसमें नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, इक्वल टू u। ओके, देन है a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि a कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसी के बराबर होगा। अब यहाँ भी देखते हैं, अगर x बिलोंग करता है u में, ठीक है, तो x इज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू u, ठीक है, अगर a कॉम्प्लीमेंट में नहीं करता है मतलब क्या में करेगा, a में करेगा, इक्वल टू, इसलिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू u सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, चूंकि यूनियन है और x बिलोंग करता है तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग करेगा a का कॉम्प्लीमेंट में भी। ओके, देन x बिलोंग्स टू a सच दैट x बिलोंग्स टू a, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट में x बिलोंग करता है तो x इज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स है तो ये नॉट बिलोंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू x बिलोंग्स टू u सच दैट x बिलोंग्स टू a और x इज नॉट बिलोंग्स टू a, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू u हो जाएगा। ओके, क्योंकि इन दोनों में क्या हो जाएगा, एलिमेंट 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, u। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, ये प्रूफ करना है, तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x बिलोंग्स टू u सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ओके, x हम लोग कंसिडर करते हैं कोई एलिमेंट है जो कि यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ये x जो है a में बिलोंग करेगा एंड x का वैल्यू जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है। ओके, अगर a का कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो a में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, a में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके।